ऑपरेशन रियलाइज के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जिसका सिर्फ एक मकसद है। जो इतनी साइंटिफिक और रिसर्च बेस्ड नॉलेज इधर उधर बिखरी हुई है, हम उस सब को समेट के एक बहुत ही सरल भाषा में हर घर तक पहुंचा देंगे, ताकि हमारे देशवासियों को और आपके परिवार वालों को और आपके बच्चों को, आपके माता पिता को और आपको कभी भी हॉस्पिटल का मुंह ना देखना पड़े, ताकि इन शासन करने वालों को समझ आ जाए कि हम पिछले कुछ वक्त में कितने खून के आंसू रोए हैं। और इस इंटरनेट के युग में सही जानकारी के साथ जनता कितनी ताकतवर है, क्योंकि अब रोने की बारी इन शासन करने वालों की है। कितना हेयरफॉल रोज का नॉर्मल माना जाता है? अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट का कहना है 50 से 100। चेस्टर काउंटी हॉस्पिटल के हिसाब से 150 से 200। किसी के हिसाब से रोज का 250 नॉर्मल है। ऐसे हर किसी का अलग अलग मानना है, नंबर जितना भी हो। लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि ऑलमोस्ट हर किसी का ये मानना है कि एक एज के बाद हेयर फॉल तो होगा ही होगा। लेकिन दोस्तों, ये बात आपको ध्यान से समझनी है कि हेयर फॉल इतना बड़ा इशू नहीं है। इससे बड़ा इशू है स्पीड ऑफ हेयर रीग्रोथ, यानी कि नए बाल कितने जल्दी और कितने हेल्दी आते हैं। सारा पंगा ही है, लोगों के हेयर फॉल के बाद नए बाल नहीं आते, यानी रीग्रोथ बहुत स्लो हो चुकी है और अच्छी क्वालिटी के नहीं आते। ये होता है हमारे वाइटल लाइफ फोर्स, यानी कि जीवन ऊर्जा के कम होने की वजह से, हमारी रिकवरी स्लो होने की वजह से, बुढ़ापा चढ़ने की वजह से। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इंसान कभी बॉल्ड हो ही ना, कभी गंजा हो ही ना? आज आप कुछ ऐसे ही 5 जबरदस्त चीजें जानेंगे, सारे रिसर्चेस और प्रूफ्स के साथ। एकदम सरल भाषा में ये ऑसम सी वीडियो शुरू करते हैं। पहला है हिडन स्ट्रेस और स्लीप डिप्रिवेशन। दोस्तों, नींद की कमी की वजह से शरीर पे जबरदस्त स्ट्रेस पड़ता है, ये बात आपको पता है। लेकिन इसी का दूसरा पहलू, हिडन स्ट्रेस की वजह से इंसोम्निया होता है, यानी कि नींद नहीं आती। तो ये बनाता है आरवीसी, रिपीटेटिव विशियस साइकिल। नींद क्यों नहीं आ रही? स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस क्यों हो रहा है? नींद की कमी की वजह से। हमारी बॉडी में जो सेल्स और टिश्यूज रिकवर होते हैं, वो उस वक्त होते हैं जब हम सो रहे होते हैं। और अगर हम रेस्ट नहीं करते तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। कॉर्टिसोल हार्मोन कैसे रिलीज हो रहा है, यहाँ तक तो आप समझ गए। अब इसका बालों से क्या कनेक्शन है, चलिए ये इस रिसर्च से समझते हैं। अगस्त 2016 में ये रिसर्च पब्लिश हुई जर्नल ऑफ ड्रग्स इन डर्मेटोलॉजी में, स्ट्रेस एंड हेयर ग्रोथ साइकिल। डर्मेटोलॉजिस्ट की दुनिया में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च मानी जाती है। अब इस रिसर्च में जो बात सामने निकल कर आई, वो आप हमारे साथ साथ पढ़िए। इन दिस वे, excess cortisol is therefore able to exert a disruptive effect on the fine-tuned mechanism of the hair follicle, leading to the development of hair growth disorders such as androgenetic alopecia, alopecia areata and telogen effluvium। यानी कि दोस्तों, कॉर्टिजोल आपके हेयर फॉलिकल्स के मैकेनिज्म को खराब करता है और आपकी हेयर ग्रोथ को नुकसान पहुंचाता है, और यही फिर कारण बनता है एलोपेसिया का, यानी गंजापन। फॉर एग्जाम्पल, टीलोजन एफ्लूवियम जो आपने अभी सुना, वो आपके हेयर फॉलिकल्स को रेस्टिंग फेज में पहुंचा देता है, यानी कि बेहोश कर देता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपकी बॉडी में स्ट्रेस, चाहे फिजिकल हो या मेंटल हो, अगर डेवलप हो रहा है तो उसे इग्नोर नहीं करना है। और स्ट्रेस के हम आपको 5 मेन सिम्टम्स बता देते हैं। पहला है इरिटेटेड फील करना, दूसरा मसल लॉस या स्ट्रेंथ लॉस और फैट गेन, तीसरा डार्क सर्कल्स, चौथा है हेयर फॉल, वो खुद में ही एक सिम्टम है स्ट्रेस का, और पांचवा इंसोम्निया, और सुबह उठने के बाद बहुत ही थका थका सा फील करना। इसका सबसे शॉर्ट सॉल्यूशन आप सुनिए। अपनी अलार्म घड़ी को उठा के फेंक दो। आज से आपको जल्दी उठने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। कोशिश होनी चाहिए तो जल्दी सोने की, ना कि जल्दी उठने की। आप जल्दी सोएंगे तो ऑटोमेटिकली जल्दी उठेंगे, नींद पूरी रहेगी तो टिश्यूज रिकवर्ड रहेंगे। अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस है तो वो 14 दिन में ही बहुत ज़्यादा घट जाएगा और आपकी बॉडी के सेल्स और टिश्यूज हर वक्त रिकवर्ड होंगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन एकदम प्रॉपर होगा
क्योंकि सेल्स और टिश्यूज तभी आपके ब्लड में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर पाते हैं जब उन्हें प्रॉपर रिकवर होने का टाइम मिलता रहे, वरना न्यूट्रिशन वेस्ट हो जाता है। तो जो बुरी आदत आपको छोड़नी है अगर आप अपना हेयर फॉल रोकना चाहते हैं, तो वो है लेट सोने की आदत। दूसरा है ब्लड सर्कुलेशन। आपके ब्लड वेसल्स में अगर इम्प्योरिटीज़ है, जैसे कि आपके ब्लड वेसल्स में शुगर क्रिस्टल्स है यानी कि डायबिटीज़ है, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स है, कोलेस्ट्रॉल है, या फिर एंडोथेलियम साफ नहीं है, या फिर किसी भी तरह की इम्प्योरिटी है, तो आपका ब्लड प्रॉपर तरीके से हेयर फॉलिकल्स तक न्यूट्रिशन पहुंचा ही नहीं सकता। उदाहरण के लिए आप ये डायबिटीज़ और हेयर फॉल का रिसर्च पेपर पढ़िए, जो कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ वुमेन्स डर्मेटोलॉजी में पब्लिश हुआ था। इसमें टाइप 2 डायबिटीज़ का इफेक्ट देखा गया वुमेन हेयर लॉस में। तो इसमें ये बात सामने आई कि टाइप 2 डायबिटीज़ औरतों में रिस्क बढ़ा देता है सिवियर सेंट्रल स्कैल्प हेयर लॉस का। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बेसिक कॉन्सेप्ट ही है कि अगर आपके ब्लड में इम्प्योरिटीज़ हैं तो ब्लड प्रॉपरली फ्लो करेगा ही नहीं और ठीक तरीके से न्यूट्रिशन डिलीवर होगा ही नहीं बालों तक, फिर चाहे आप कितनी भी सेहतमंद चीज़ें खा लें। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? पहला, आपको DIP डाइट शुरू करनी चाहिए अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है। और दूसरा, आपको एक स्पेसिफिक मेडिटेटिव टेक्निक का यूज़ करना है जिसका नाम है रक्त ध्यान। इस टेक्निक से आपके ब्लड वेसल्स क्लीन होती है और रेजुविनेट होती है। अगर आपके घर के आसपास रक्त ध्यान कोई मेडिटेशन सेंटर कराता है तो आप ज़रूर जाएं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो आप द ओनली वन कम्यून से भी रक्त ध्यान मेडिटेशन सीख सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब आपको कौन सी बुरी आदत छोड़नी है? जंक फूड, ऑयली फूड, पैकेज फूड खाने की। और ये सारी बातें रेड आपको अपनी हर वीडियो में बताते हैं। उनकी पूरी DIP डाइट ही इसी पे बेस्ड है। वो आपके ब्लड फ्लो को ज़बरदस्त बना देती है। तीसरी ज़रूरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए अपने हेयर फॉल को ख़त्म करने के लिए, वो है आपका साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल एस्पेक्ट। अगर किसी को स्ट्रेस है तो उसका सोल्यूशन हमने बता दिया है कि इग्नोर ना करें। किसी को एंजाइटी है, किसी को इंसोम्निया है, या फिर किसी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। क्योंकि दोस्तों सारा गेम ही स्ट्रेस और रिकवरी का है। तो इसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है एक्सरसाइज। आप जितना एक्सरसाइज करेंगे आपको उतनी गहरी नींद आएगी, उतना ज़बरदस्त रिकवरी और ब्लड सर्कुलेशन होगा। दूसरा, एंगर किलर होती है ये एक्सरसाइज। तीसरा, आपको डोनेशन करनी है। दान करके आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन, डोपामीन, एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं। ये सारे हैप्पी हार्मोन्स होते हैं और ये डायरेक्ट आपकी बॉडी का स्ट्रेस ख़त्म करते हैं। और डोनेशन से, चैरिटी से, फॉरगिवनेस, ग्रेटफुलनेस, थैंकफुलनेस से यही हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं। और इन हार्मोन्स को सिक्रीट करने का एक सबसे बढ़िया तरीका होता है मेडिटेशन। तो अगर आपको स्ट्रेस या एंजाइटी है तो आपको मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए। और बुरी आदत कौन सी छोड़नी है? वो है गुस्सा, क्योंकि सारा गेम ही स्ट्रेस का है। चौथा पॉइंट, अगर आपको हेयर फॉल का इशू है तो इसके बारे में आपको पता ही होगा, लेकिन ये वीडियो बनाते वक्त हमारा ज़रूरी है ये पॉइंट कवर करना, और वो है न्यूट्रिशन। बालों की हेल्थ के लिए ये कुछ मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी है। आप ध्यान से सुनिए। विटामिन A, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, फॉलिक एसिड, विटामिन D, मेलानिन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, प्रोटीन, विटामिन E, ओमेगा 3, ओमेगा 6। अब दोस्तों या तो आप ये सारी चीज़ें अपने टिप्स पे याद कर लो या फिर आप इन्हें नोट डाउन कर लो। और ये आपकी बॉडी में कैसे जाएंगी? इसका बहुत ही सिंपल और बेस्ट तरीका है DIP डाइट। बस आप एक चीज़ याद रखना कि जैसे जीवन के लिए श्वास है, वैसे ही बालों के लिए ये कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि इन न्यूट्रिएंट्स में से एक की भी कमी आपके शरीर में होनी नहीं चाहिए। तो इस बड़े से और बेहद ज़रूरी टॉपिक को कवर करने के लिए हमारी टीम ने आपके लिए 3 वीडियोस बना रखी है, जिनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जिसमें एक एक न्यूट्रिएंट कवर्ड है। अब इसमें आपको कौन सी बुरी आदत छोड़नी है? वो है कि पता होते हुए भी ये न्यूट्रिएंट्स ना खाने की बुरी आदत, फल और सब्जियां ना खाने की बुरी आदत। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है केमिकल्स एंड शैम्पू। दोस्तों हेयर केयर प्रोडक्ट्स में बेहद अजीब और खतरनाक केमिकल्स होते हैं, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड, फैथलेट्स, पैराबिन्स, कलर्स,
डाइमेथिकोन और सर्फेक्टेंट्स जैसे कि SLS, SLES, SGS। और ये बात जग जाहिर है कि ये कितने खतरनाक होते हैं बालों के लिए। अब केमिकल्स का ऑल्टरनेट यानी कि सोल्यूशन हम आपको बताते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। बालों के लिए मेनली 3 प्रोडक्ट्स का यूज होता है जिसका इस्तेमाल लगभग हर इंसान करता है। पहला हेयर ऑयल, दूसरा शैम्पू, तीसरा जब बाल सफेद होते हैं तो कलर या डाई या मेहंदी। अब आपके इन 3 प्रोडक्ट्स में अगर खतरनाक केमिकल्स हैं तो खुशकिस्मत होगा वो आदमी जो गंजा नहीं होगा। तो नेचुरल तरीका देखते हैं जो कि बेस्ट तरीका है इन प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करने का। हेयर ऑयल, आप खुद अपने बादाम या नारियल लेके जाएं शॉप में और खुद अपने सामने उसका ऑयल बनवाएं। दोस्तों ये चीज़ पहली बार करते हुए आपको झंझट तो ज़रूर लगेगी, लेकिन जब आपको रिजल्ट्स जो मिलेंगे ना इस चीज़ के, तो नेक्स्ट टाइम आप खुद ही तुरंत चले जाओगे भागे भागे शॉप पे नेचुरल तेल बनवाने के लिए। ये ज़बरदस्त चीज़ है। अगला है शैम्पू। इसके ऊपर दोस्तों पूरी वीडियो हमने बना रखी है कि कैसे आप अपने घर पर शैम्पू बना सकते हैं, वो भी राजीव दीक्षित जी के टेक्निक से। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसमें भी दोस्तों आपको आफत आएगी पहली बार करने में, लेकिन बस पहली बार की झंझट है। जैसे सुबह सुबह ठंडे ठंडे पानी में नहाने में 1-2 सेकंड की झंझट लगती है, वैसे ही। तीसरा है बाल पक जाए या सफ़ेद हो जाए तो आपको एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ करनी है। ये बहुत हद तक जेनेटिक होता है और साइंस भी ठीक यही बात कहती है। दूसरी चीज़, शरीर में मेलानिन की कमी की वजह से बाल सफ़ेद पड़ जाते हैं। राजीव दीक्षित जी ने इसका एक सल्यूशन बताया है कि आप 2 आंवले रोज़ खाएं और इसके अलावा आप हरी पत्ते वाली सब्जियां भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। और मेहंदी अगर नेचुरल और प्योर फॉर्म में मिल पाती है तो उसका यूज़ करें। तो दोस्तों अब आपको आखिरी कौन सी बुरी आदत छोड़नी है? अपने बालों पर जेल लगाने की, हेयर क्रीम, हेयर स्प्रे, ये सारे हेयर केयर प्रोडक्ट्स लगाने की। दोस्तों एक आखिरी बहुत बड़ा कारण होता है हार्मोनल कारण। वो हार्मोन होता है DHT यानी कि डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये मेल्स के लिए बहुत बड़ा कारण हो सकता है। इस टॉपिक के बारे में फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन 5 बातों का अगर आप पूरे तरीके से ध्यान रख पाए तो आपके बालों की समस्या बहुत हद तक खत्म हो जाएगी। दोस्तों आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहनी है। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे मेल आ रहे हैं कि द ओनली वन कम्यून के मेडिटेशंस और डिप्रेशन काउंसलिंग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सीधे वेबसाइट पर जाएं theonlyonecommune.com। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है। और आपको कोई भी डाउट हो प्रोग्राम से रिलेटेड तो आप हमसे इस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। और दोस्तों ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें सपोर्ट करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप इन वीडियोस को देख के अपनी नॉलेज बढ़ाएं। धन्यवाद।